अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ़िगरेटिव लैंग्वेज। कि फ़िगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है। ये ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको राइटर अपनी राइटिंग में यूज़ करता है ताकि वो अपनी राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाए। क्लियर हो गया। फ़िगरेटिव लैंग्वेज यूजेस फिगर ऑफ स्पीच टू बी मोर इफ़ेक्टिव, परsuasive एंड impactful. Figure of speech such as metaphors, simile, and allusions go beyond the literal meaning of the words to give readers new insight. On the other hand, alliteration, imageries, or onomatopoeia or figurative devices that appeal to the sense of the reader. Figurative language can appear in multiple forms with the use of different literary and rhetorical devices. According to the Merriam-Webster, the definition of figurative language has 5 different forms. तो देखिए बेसिकली फिगरेटिव लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो राइटर अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाए और उसकी जो राइटिंग है वो अच्छी हो सके। और काफ़ी सारी लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। मेटाफर हो गया, सिमिली हो गई, ऑक्सीमोरॉन हो गया, पैराडॉक्स हो गया या एलिट्रेशन हो गई। और इनको क्या करता है जो राइटर है वो यूज़ करता है अपनी राइटिंग में। क्लियर हो गया। फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ कौन करता है, राइटर करता है अपनी राइटिंग में ताकि वो अपनी राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सके और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़े उसकी राइटिंग के अंदर। क्लियर हो गया। और इमेजरीज का यूज़ करते हैं और पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करता है राइटर अपनी राइटिंग के अंदर। और हाइपरबोली का यूज़ करता है, पन का यूज़ करता है। ये सारी की सारी क्या हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज है और ऐसी लैंग्वेज जो राइटर यूज़ करता है। अगर आपसे राइटर क्वेश्चन में पूछ ले कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती हैं तो आपने परेशान नहीं होना। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी लिख देनी है कि राइटर इसको अपनी राइटिंग में यूज़ करता है। और वो कहें कि कौन कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज हैं, फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, तो आपने बता देना है सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन हो गई। और इसके बाद ऑक्सीमोरॉन हो गई, पैराडॉक्स हो गई, पन हो गया, हाइपरबोले हो गया। और फिर उसके बाद बता देना है कि मैरियम वेबस्टर ने क्या की इसकी डेफिनेशन दी और काफ़ी सारे उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स दी फिगरेटिव लैंग्वेज की। तो फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं। तो नंबर 1, अंडर स्टेटमेंट और एम्फोसिस और रिलेशनशिप और रिजेम्बलेंस, फिगर ऑफ साउंड, एरर्स एंड वर्बल गेम्स। क्लियर हो गया है। फिर इसके बाद इन पाँचों के बाद हैं फंक्शंस। तो हम फंक्शंस को देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका जो होता है ना प्राइमरी फंक्शन फिगरेटिव लैंग्वेज का इज़ टू फोर्स रीडर्स टू इमेजिन व्हाट अ राइटर वांट्स टू एक्सप्रेस। इनका फंक्शन यही होता है कि ये ना क्या करती हैं, ऐसी लैंग्वेज होती है जो क्या करती है, फोर्स करती है रीडर्स को कि वो इमेजिन करे कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। Figurative language is not meant to convey literal meanings, and often it compares one concept with another in order to make the first concept easier to understand. तो फिगरेटिव लैंग्वेज जो है ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको क्या करता है राइटर ईज़ी वे में कन्वे करने के लिए यूज़ करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लिटरल मीनिंग वैसे ले लें, ये कंपेयर्स करता है एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट के साथ ताकि ईज़िली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और ये क्या करता है, इट लिंक्स द टू आइडियाज़ और कंसेप्ट विद द गोल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द लिंक even if it does not exist. Poet and prose writers use these techniques to bring out emotions and help their readers from images in their minds. Thus, figurative language is a useful way of conveying an idea. तो वो कहते हैं कि ये जो फिगरेटिव लैंग्वेज है ये क्या करती है, आइडियाज़ और कंसेप्ट को लिंक करती है। क्लियर हो गए। और ताकि ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा इजीली समझ आ सके। और पोइट और प्रोज राइटर जो है ना वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। और बहुत ही इजी वे है क्रिएटिव लैंग्वेज को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये इजी मेथड है। आगे हम देखते हैं कि readers cannot understand otherwise due to its complex and abstract nature. In addition, it helps in analyzing a literary text. तो इसके ज़रिए हम लिटरेरी टेक्स्ट को इजीली एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस में काम आती है। और वो कहते हैं कि इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो पहली है जो इसकी टाइप्स है, द टर्म फिगरेटिव लैंग्वेज covers a wide range of literary devices and techniques, a few of which include simile,
मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोली, काफ़ी सारी हैं। तो सिमिली का पता है जिसमें हम लाइक और एज यूज़ करते हैं, और इसके बाद एलियन, और इसके बाद ईडियम, इमेजरी, सिंबलिज्म, एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, टॉमी, और इसके बाद आयरनी, सारी की सारी पन हो गया। तो सिमिली क्या होती है, एग्जांपल देखते हैं। सिमिली होती है जिसके अंदर हम लाइक और एज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, और इसमें हम क्या करते हैं, लाइक और एज़ का इस्तेमाल करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं लाइक और एज़ का इस्तेमाल करके। हिज फ्रेंड इज़ ब्लैक एज कॉल, और इसके बाद इसमें हम एज़ का यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद मेटाफर क्या होता है, मेटाफर होता है जिसके अंदर हम लाइक और एज़ का यूज़ नहीं करते, दो चीज़ों का डिफरेंट होता है, लेकिन लाइक और एज़ को यूज़ नहीं करते। किसीज़ और रोजेज़ इन द स्प्रिंग, और इसके बाद इमेजेस का हो गया, और इसके बाद इमेजेस के बाद एजोनेंस हो गया, और एजोनेंस के बाद द लाइट ऑन द साइड डिड नॉट लेट हिम सी द साइड, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। एजोनेंस में होता है कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन, और उसके बाद कॉन्सोनेंस हो गया। उसके बाद पैराडॉक्स होते हैं कि दो अपोजिट आइडियाज़ एक ही पैरा में बता देना, क्लियर हो गया है। और सिमिली की काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। द बेस स्टीलर जो है ना, इसको रॉबर्ट फ्रांस ने लिखा है, और इसके अंदर सिमिली यूज़ की गई है बार बार, लाइक का टाइट रॉप, और उसकी पंख के अंदर ये चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। तो सिमिली यही होते हैं जिसके अंदर लाइक और एज़ का हम यूज़ करते हैं, और मेटाफर में डायरेक्ट क्वालिटीज़ दे देते हैं, लाइक और एज़ नहीं होती। और इसके बाद क्या होता है, पैराडॉक्स होते हैं, दो अपोजिट आइडियाज़ एक ही पैरा में बताए दिए गए होते हैं। और ऑक्सीमोरॉन होता है, दो अपोजिट आइडियाज़ हम एक ही उसके अंदर बता देते हैं। क्या करते हैं, दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, क्लियर हो गया। लेकिन पैराडॉक्स में क्या होते हैं, पैरा में होते हैं। ऑक्सीमोरॉन की एग्जांपल है ब्लैक डेथ, दो ब्लैक ब्यूटी, सॉरी, ब्लैक भी हो गया, ब्यूटी भी हो गया, अपोजिट क्या हो गया, ये दो अपोजिट वर्ड्स हो गए। और पर्सोनिफिकेशन होती है किसी डेड की क्वालिटीज़ जो हैं, मतलब किसी बेजान चीज़ जो है ना डेड है, तो उसकी क्वालिटीज़ ऐसी देना कि वो जानदार लगे, किसी डेड को जानदार की क्वालिटीज़ दे देना। तो एलिट्रेशन का भी यूज़ किया गया है, मेटाफर का राइटर्स ने काफ़ी सारी पोएम्स में इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।